क्या आपने सुपरस्टार अक्षय कुमार की मशहूर फिल्म रेड देखी है? उस फिल्म का वो देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन तो आपको याद होगा, जब टैक्स चोरी पकड़ने पहुंचे अधिकारियों को एक नेता के गुंडे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं चारों तरफ से घेर कर उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। कुछ ही ऐसा ही खौफनाक और हैरान कर देने वाली जो फिल्म जैसी मंजर आपको अब बताएं सामने आई हैं केरल से। केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर जब आपको बताए ईडी की टीम पहुंची तो सभी ने वहां पे उनको घेराबंदी करके नारेबाजी भी लगाई। साथ ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ईडी के अधिकारियों पर एक बेहद हिंसक और जानलेवा हमला भी किया। इस सनसनीखेज वारदात को लेकर जब पुलिस ने एक बहुत बड़ी एफआईआर दर्ज की, जिसमें करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गंभीर सवाल देखिए यहाँ ये उठता है कि आखिर इस वक्त क्या हुआ था, और साथ ही दरअसल ये पूरी कार्यवाही पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी की कंपनी और एक रेत खनन कंपनी के बीच हुई वित्तीय लेन देन से जुड़ी हुई थी। जैसे ही ईडी के एक महिला अधिकारी समेत 6 अफसरों और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अपनी छापेमारी की प्रक्रिया पूरी की और वह परिसर छोड़कर बाहर निकले, वैसे ही विजयन के घर के बाहर आपको बताए सीपीएम और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम लग गया। देखते ही देखते करीब 300 लोगों की उग्र भीड़ भी ईडी के वाहनों को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही आपको बताएं प्रदर्शनकारियों के एफआईआर के मुताबिक भड़काई हुई भीड़ में शामिल लोग चिल्लाते हुए नारे लगाते हुए भी नजर आए, मार डालो इनको, खत्म कर डालो इनको, इन्हें यहाँ से जिंदा जाने मत दो। सोचिए इतनी इस हद तक वो लोग गिर गए कि किस तरह से नारे वो ईडी के खिलाफ लगाते रहे, मार डालो, जान से मार डालो, ये सब भी तमाम जो नारे हैं उन्होंने दिए। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं ईडी की जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी को भी उन्होंने किस तरह से घेर कर रखा था और साथ ही साथ उनकी जो गाड़ी की शीशे हैं वो भी पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो पीछे पड़ते हुए ईडी की टीम के सभी लोग आपको आ रहे होंगे। साथ ही आपको बताएं ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए अधिकारियों की गाड़ियों पर लात घूंसे बरसाए, डंडे चलाए और उन पर ताबड़तोड़ आपको बताए पत्थर और ईंटें भी फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गई। ईडी के एक सहायक निर्देशक की लिखित शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर में बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी दरअसल सामने आए हैं। शिकायत के अनुसार आरोपी कथित तौर पर घातक हथियारों से लैस होकर आए थे और उनका सीधा मकसद अधिकारियों की जान लेना था। इस बर्बर हिंसा के दौरान ईडी का एक अधिकारी लाठियों के वार से गंभीर रूप से घायल भी हो गया था, जबकि हिंसक भीड़ ने ड्राइवर पर भी ईडी से हमला आपको बताएं ईंट से हमला करने की पूरी कोशिश की और साथ ही पत्थर भी फेंका। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी के शीशे भी आपको टूटे हुए नजर आ रहे होंगे। हैरानी की बात देखिए यह है कि मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस इस हिंसक भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। जब गाड़ियों को बचाने और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बीच बचाव करने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान आगे आए तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने कानून को ताक पर रखकर उन सुरक्षा कर्मियों पर भी लाठियां और पत्थरों से हमला कर दिया। बहुत मशक्कत और सूझबूझ के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान ईडी की टीम को उस हिंसक भीड़ के चंगुल से बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। इस जानलेवा हमले और भारी राजनीतिक विरोध के बीच ईडी ने भी झुकने से देखिए साफ या मना कर दिया और देर रात तक एक बड़ा बयान जारी कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी कानूनी कार्यवाही और तेज कर दी। और ईडी के मुताबिक देखिए इस तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आपको बताया विभिन्न विभागों के लगभग कम से कम 200 से ज़्यादा संदिग्ध खातों की पहचान की है, जिसमें जमा आपको बताएं 18 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम राशि को तुरंत प्रभाव से फ्रीज कर लिया है। हालांकि जांच की गोपनीयता को रखते हुए एजेंसी ने अभी तक इन खातों के मालिकों के नामों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन बरामद सबूतों की देखिए जो सबूत जुटे हैं उसमें ये साफ हो रहा है कि जाहिर तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर केंद्रीय एजेंसी पर इस तरह का जो हिंसक हमला देश के ढांचे और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल और कलंक भी यहाँ साबित होता है।
इस खौफनाक वारदात के बाद केरल की राजनीति में देखिए और रणनीति में भूचाल आना लाजमी है। साथ ही एक तरफ जहां विपक्ष से राज्य की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था और गुंडाराज का एक राज बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मोबाइल को तोड़ने की इस साजिश ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। किसी पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर पुलिस की देखिए मौजूदगी में देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर इस तरह का हिंसक और जो ये हमला हुआ है वो बेहद गंभीर रूप से चिंताजनक भी साबित हो रहा है। ये सीधे तौर पर देश के देखिए ढांचे और संविधान को चुनौती देने वाला मंजर दिखा है। साथ ही अब देखना ये होगा कि इस मामले में गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों के तार कहां तक जुड़ते हैं और क्या पुलिस उन मुख्य चेहरों और मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी जिन्होंने 300 लोगों की इस हिंसक भीड़ को उकसाकर अधिकारियों की जान लेने के लिए भेजा था। बहरहाल देखिए ईडी ने साफ कर दिया है कि वह इस तरह की जानलेवा हमलों और देखिए जिस तरह से उनको डराने की कोशिश की, ईडी पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली है। 18 करोड़ से ज़्यादा की रकम का फ्रीज होना और 242 बैंक खातों का रडार पर आना ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में केरल के इस कथित वित्तीय घोटाले में कई और बड़े रसूखदार नाम बेनकाब होने वाले हैं। जांच की देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस पर रणनीति और ज़्यादा गहराएगी।